फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं द्विजा। बच्चे को हेयर फॉल या हेयर लॉस क्यों हो रहा है? सब जगह पे बाल बाल दिखाई दे रहे हैं, मेरा बच्चा तो टकला हो जाएगा। बच्चे को रीग्रोथ या वापस बाल कब तक आएंगे? क्या वैसे ही बाल आएंगे जैसे पेट के अंदर थे? एग्जैक्टली इन सबके पीछे वजह क्या है और इसके लिए क्या कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है? ये सवाल बहुत ज़्यादा कॉमनली मुझे पेरेंट्स पूछते हैं और इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे में हेयर लॉस बहुत ज़्यादा कॉमन है। इनफैक्ट बच्चों का हेयर लॉस पेट के अंदर से ही थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है। बाहर कई बार आपको फील होगा, श्रेया मेरा बच्चा इतने खूबसूरत और बहुत सारे बालों के साथ पैदा हुआ था और अभी मेरे बच्चे के सिर पे बहुत कम बाल रह गए हैं। तो एग्जैक्टली इस चीज को मेडिकली कहते क्या है? बच्चों के सिर से कुछ बाल हर रोज लॉस होना या बच्चे के सारे बाल लॉस होना, दोनों भी चीजें नॉर्मल है। बच्चों में जो हेयर लॉस होता है इस कंडीशन को कहते हैं एलोपेशिया। मेडिकल चीजों में जाने की जरूरत नहीं है, बट ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। अब जानते हैं कुछ ब्यूटीफुल से फैक्ट्स। बच्चा जब भी पेट के अंदर होता है तभी उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलती है? माँ के पेट से, फिर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड और फिर सारा नरिशमेंट बच्चे को मिलता है। ये सारा खेल हॉर्मोन्स का है। जो हॉर्मोन्स बच्चे को नरिशमेंट दे रहे हैं वही हॉर्मोन्स बच्चे के हेयर का भी केयर करते हैं। बट जैसे ही डिलीवरी हो जाता है तो धीरे धीरे ये सारे हॉर्मोन्स माँ की बॉडी में भी कम हो जाते हैं, बच्चे की बॉडी में भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस ये बहुत ज़्यादा कॉमन पाया गया है। बट सबसे ब्यूटीफुल सी चीज़ क्या है पता है? 99% ऑफ द टाइम बच्चों में जो हेयर लॉस होता है वो किसी अजीबोगरीब मेडिकल कंडीशन से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए उसको एज सच ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। बट यस, हम लोग स्काल्प का ख्याल रख सकते हैं ताकि जो नए बाल है वो बहुत ज़्यादा अच्छे है और बच्चों का जो हेयर फॉल है वो अननेसेसरी नहीं हो, उतना भी हम लोग ख्याल रख सकते हैं। बाय द वे, 10 वेज जिससे आप लोग बच्चे का हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, उसके रिलेटेड हम लोग एक सेपरेट वीडियो कर चुके हैं जिसका लिंक मैं यहाँ पे अटैच करी, वो आप लोग एक बार जरूर देख लेना। चलिए अब जानते हैं एग्जैक्टली बच्चों में हेयर फॉल होता कब से है और कब तक होता है। यूजुअली बच्चों में हेयर फॉल राइट फ्रॉम बिगिनिंग थोड़ा थोड़ा होता है, बट बच्चा जैसे ही 3 महीने का हो जाता है हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ता है और बच्चा 6 महीने का होने तक हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो यूजुअली 3 से 6 महीने तक वो हेयर फॉल एकदम पीक पे हो जाता है और यूजुअली बच्चों को बाल वापस आने लगना या सारे बाल आना ये 1 साल के आसपास भी हो सकता है। इसीलिए आपको कई बार फील होगा बीच के 6 महीने में बच्चा एकदम ही बहुत कम बालों के साथ दिख रहा है या थोड़े बाल झड़ रहे हैं बट बच्चे के सिर पे एटलीस्ट थोड़े बाल है। ईदर ऑफ द वेज आप बहुत अच्छे से और नॉर्मली जा रहे हो। इसकी वजह क्या क्या हो सकती है? सबसे पहला वजह इस टैलोजन एफ्लूवियम। टैलोजन एफ्लूवियम ये चीज क्या आप लोग को बता देता है, बच्चे के स्किन के ऊपर फॉलिकल्स होता है। फॉलिकल्स मतलब वो जगह जहां से बाल ग्रो होता है। बच्चा पैदा ही होता है उतने सारे फॉलिकल्स के साथ जो बच्चे को जिंदगी भर के लिए रहने वाले हैं। बट टैलोजन एफ्लूवियम ये स्टेज है, टैलोजन मतलब स्लीपिंग स्टेट, कि ये जो फॉलिकल है वो स्लीपिंग स्टेट में वो सोए हुए हैं, इसीलिए वहां से बालों का ग्रोथ नहीं हो रहा है। जैसे जैसे हार्मोन सेटल इन हो जाएंगे बच्चा खुद के हार्मोन क्रिएट करने लग जाएगा, ये फॉलिकल्स में से बाल आना चालू हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा टेंशन मत लेना। पॉइंट नंबर 2, 2011 में कुछ रिसर्चेस हुए जो ऐसा बताते हैं कि जो लेबर का प्रोसेस होता है या जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है वो ओवरऑल स्ट्रेसफुल होता है, माँ के लिए भी बच्चे के लिए भी। इस दौरान जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं उसकी वजह से भी बच्चे को हेयर फॉल हो सकता है डिलीवरी के बाद वाले फेज में। यूजुअली किन किन बच्चों में ज्यादा पाया गया है? जो बच्चे वजाइनल डिलीवरी से पैदा हुए या जिनके लिए फोर्सेप या वैक्यूम कुछ चीजें यूज हुई है या जिनके मदर्स 34-35 के अंदर की उम्र में है, उन बच्चों में थोड़ा ज्यादा पाया गया है। बट ये इतना भी नहीं है कि कोई मेजर चीज है जिसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है। वजह नंबर 2, बच्चे का इम्यूनो रिस्पॉन्स। ये रीजन बहुत कम बच्चों में पाया गया है, बट किन किन बच्चों में बच्चों का जो नेचुरल फाइटिंग मैकेनिज्म होता है, इम्यूनिटी या इम्यूनो रिस्पॉन्स, वो कई बार अगेंस्ट हेयर ग्रोथ होता है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी हेयर फॉल हो सकता है। बट इम्यूनिटी तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। यस, इसीलिए बोल रही हूँ ये बहुत नेचुरल है और उसकी वजह से भी बच्चों में हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, फ्रिक्शन।
बच्चा पिल्लो पे सोना, बच्चा गद्दी पे सोना, या बच्चे को हम लोग कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ में रैप करके रखना, बच्चे को टोपी पहना के रखना, इन सब चीज़ों से जो बच्चे के स्कैल्प पे फ्रिक्शन हो रहा है उसकी वजह से भी बच्चे को हेयर फॉल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंटर इज क्रेडल कैप। क्रेडल कैप के ऊपर हम लोग एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो कर चुके हैं, बट जैसे कि डैंड्रफ हो गया है, ड्राई स्किन निकल रही है, ये बहुत कॉमन वजह है जो बच्चे के हेयर जो स्ट्रैंड्स होते हैं उसको वीक कर देता है और वो फॉल होना शुरू हो सकता है। सो दैट्स वेरी वेरी कॉमन। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फेक्शन। ये यूजुअली बच्चों में नहीं होता है, बट अगर हो जाता है तो टेंशन मत लेना, ये यूजुअली फैलता नहीं है दूसरे इंसान के लिए। बट इस इन्फेक्शन में आपको कई जगह पे ऐसे पैचेस दिखाई देंगे जहाँ पे बिल्कुल भी बाल नहीं है, एकदम फ्लैट पैचेस क्रिएट हो गए और वहाँ पे रेडनेस है या आपको फुंसी दिख रहा है, सिर्फ उसी एरिया में थोड़ा सा अजीब दिख रहा है स्काल्प, तो आपको एक बार आपके डॉक्टर से दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वजह हो सकती है कोई फॉल या कोई एक्सीडेंट, जैसे किसी जगह पे बच्चा गिरा जहाँ पे बच्चे को जख्म हो गई थी या उस जगह पे कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ा, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई ऐसी दवाइयाँ या खाना जिसकी वजह से आप कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हो या उससे हार्मोन के ऊपर अफेक्ट हो जाता है, वो भी बच्चे के हेयर फॉल को अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आप जानते हैं श्रेया उसके लिए कि हम लोग कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आइडियली 90% ऑफ द टाइम बच्चे के हेयर फॉल के लिए आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, बट आप बच्चे के स्कैल्प हेल्थ के ऊपर 100% काम कर सकते हो। तो आप लोग बच्चे के लिए माइल्ड शैम्पू यूज़ करो। ओके, बाय द वे ऑल ऑफ यू, आप में से बहुत सारे लोग मायद्विजा के प्रोडक्ट्स परचेज करते हो, थैंक यू सो मच। मायद्विजा बेसिकली घर पे प्रोडक्ट्स बनाता है बहुत लीस्ट प्रिजर्वेटिव या कोई भी केमिकल डाल के, और उसमें हम लोग बेबी शैम्पू, बेबी हेयर ऑयल ये भी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और उसका रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोगों को चाहिए तो आप मायद्विजा का बेबी शैम्पू, बेबी हेयर ऑयल www.maidvija.com से भी ले सकते हो। घर पे बनाते हैं, प्यार से बनाते हैं, आप लोग प्यार से यूज़ करो। इसके लिए माइल्ड शैम्पू अगर आप लोग यूज़ करोगे बच्चे के सिर धोने के लिए, तो उससे काफ़ी हद तक बच्चे का हेयर फॉल भी कंट्रोल में रहता है और स्कैल्प हेल्थ भी बहुत अच्छा होता है। दूसरा चीज़, डोंट ओवरडू। कई बार लोग हर रोज़ मसाज कर करके हर रोज़ हेड वॉश देते हैं। आइडियली एज पर साइंस बच्चों को हेयर वॉश या हेयर मसाज अगर आप लोग हफ्ते में 2 से 3 बार भी करोगे तो फिर वो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी और गुड केयर है, इसीलिए वो कर लो तो भी काफ़ी अच्छा है। अगर कोई इन्फेक्शन, पैचिनेस, क्रेडल कैप अगर आप लोग को फील होता है, ऑब्जर्व होता है, तो आपको एक बार डॉक्टर को टाइम से कंसर्न करना चाहिए। ऑयलिंग, ऑयल मसाज विथ मायद्विजा हेयर ऑयल या और किसी चीज़ के ऊपर जिसको आप लोग ट्रस्ट करते हो, उससे से रिवर्स में जेंटली मसाज करना। सो आगे से पीछे और पीछे से आगे, ये रिवर्स कोमिंग काइंड ऑफ इफेक्ट देता है। इससे बच्चों का हेयर ग्रोथ बहुत ही अच्छा आता है जो नया आने वाला है। तो आप लोग ये मसाज विथ हेयर ऑयल 100% ट्राई कर सकते हो। अगेन हफ्ते में 2-3 बार, रात में कर दो मसाज और सुबह में बच्चे को नॉर्मल हेयर वॉश कर दो। नेक्स्ट थिंग, बच्चे का सिर बहुत ज़्यादा से स्क्रब या रब नहीं करना है, जैसे टॉवेल लेके हम लोग सुखाने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ आप लोग को अवॉइड करनी है। पतला कॉटन के कपड़े में बच्चे के सिर को रैप कर दो तो वो पानी एब्जॉर्ब करके ले लेगा, और जेंटली मसाज। नेक्स्ट, हार्श कोम्बिंग। आपको बहुत ज़्यादा कोई भी हार्श कोम्ब यूज़ करके बच्चे के बालों को हार्श कोम्बिंग नहीं करना है। आपको करना भी है तो आप बहुत सॉफ्ट ब्रश यूज़ करके बच्चों के बाल कोम कर सकते हो, एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प बच्चों के स्कैल्प हेल्थ के लिए। अब आते हैं लास्ट पॉइंटर पे, रीग्रोथ। क्या बच्चे के बाल वापस कभी आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे? बाय द वे ऑल ऑफ यू, कई बार आप लोग को ऑब्जर्व होगा कि बच्चे के बाल कर्ली थे अभी स्ट्रेट आ गए, पहले स्ट्रेट थे अभी कर्ली आ गए। बच्चों के बालों का कलर पहले लाइट था अभी डार्क हो गया, लाइट ब्राउन था अभी डार्क ब्लैक आ गया। तो देयर इज अ सडन चेंज। क्या ये कॉमन है? ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बिकॉज पहले का जो हेयर ग्रोथ, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, कलर होता है वो कई बार माँ के हार्मोन का इम्पैक्ट उसके ऊपर होता है। अभी बच्चे के पर्सनल हार्मोन्स, डोमिनेटिंग जीन्स, जेनेटिक इफेक्ट, ये सब चीज़ों का इफेक्ट होता है जब भी बच्चे के नए बालों का ग्रोथ आता है। इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। बच्चों को नए बाल जिस किसी स्टाइल में आएंगे वो उनके जेनेटिक और उनके हार्मोनल कॉम्पोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगे कि बच्चा 1 साल प्लस हो गया है फिर भी पैचीनेस बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी रीग्रोथ नहीं दिख रहा है, थोड़े भी बाल नहीं आ रहा है,
तो फिर आप लोग एक बार आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन गो हेड। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आप ज़्यादा टेंशन लोगे तो आपका हेयर फॉल शुरू हो जाएगा एंड दैट वी डोंट वांट। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको माहिदुजा के वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताना आपको पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।